साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। पहला हमारा टॉपिक है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इस उपकरण की सहायता से चार्ट, चित्र, नक्शा, सारणी इत्यादि को स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। यह प्रोजेक्शन कक्षा में छात्राध्यापकों के सामने की दीवार पर लगी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। OHP की सहायता से शिक्षण को अधिगम को प्रदीपक तथा रुचिकर बनाया जाता है। इसकी सहायता से शिक्षक कम समय में अधिक विषय सामग्री का शिक्षण कर पाता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? नॉर्मल जो प्रोजेक्टर होते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर कहलाए जाते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो हमारे हेड के ऊपर होते हैं, मतलब जिनकी सहायता से हम ट्रांसपेरेंसी सीट पर चार्ट, चित्र, नक्शा इत्यादि को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर कहलाता है। और ट्रांसपेरेंसी सीट, देखो ट्रांसपेरेंसी सीट जिस सीट पर चार्ट, चित्र, नक्शा और वीडियो आदि चलती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी सीट कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी सीट के निर्माण के समय ध्यान देने के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? शब्दों को सामान्य आकार में लिखें, न कि अधिक छोटे न अधिक बड़े। मुख्य बिंदु को रेखांकित करें, सीधी पंक्ति में लिखें और अलग अलग रंग के पेन से लिखें ताकि जो है सामने साफ साफ दिख जाए। चित्र, विशेष चित्र, नक्शे आदि को फोटो को कॉपी कर लें। बहुत अधिक सामग्री एक पृष्ठ में समाहित करने का प्रयत्न ना करें। लिखते समय प्रकाशमान तथा गहरे रंग के पेन का प्रयोग करें ताकि बच्चों को स्पष्ट दिख जाए। भाषा सरल, सुगम, पठनीय हो। हस्तलिपि व शब्द निर्माण सुंदर रखें। वो चित्र स्पष्ट बनाएं। कंप्यूटर द्वारा प्रिंट करके भी बनाए जा सकते हैं। और OHP का प्रभाव, इसकी सहायता से समूह कक्षा को प्रक्षेपित चित्र, नक्शा, ग्राफ, सारणी इत्यादि बताया जा सकता है। शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाया जाता है। विषय वस्तु को कम समय में अधिक प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है। अब है कंप्यूटर सहायक अधिगम, CAL, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग। इसमें कंप्यूटर की सहायता से लर्निंग, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग का सीधा सा अर्थ है कंप्यूटर की सहायता से लर्निंग करना। इसका क्या जो देखो, कंप्यूटर की सहायता से लर्निंग करके शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है। और शिक्षा तंत्र में आप जानते हैं कि कंप्यूटर के उपयोग के द्वारा बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। जैसे शिक्षण विधाओं में, अधिगमकर्ता की भागीदारी में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, मूल्यांकन में, अनुसंधान क्रिया में। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर एक सक्रिय साझेदार की भूमिका में होता है। शिक्षा में जब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कंप्यूटर सहायक शिक्षण अथवा कंप्यूटर सहायक अधिगम कहते हैं। इसके माध्यम से शिक्षण, व्याख्या, परीक्षण संबंधी कार्य किया जाता है। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम की प्रकृति अंतःक्रियात्मक होती है। यह अधिगम कर्ता की आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत अधिगम अनुभव कराने में सक्षम होता है। यह वर्तमान समय में शिक्षा में निम्न कारणों में महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी के अधिगम में सहायक है, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षकों को दबाव कम होता है। देखो कंप्यूटर आप जानते हैं, आपको सारी शिक्षण सामग्रियां कंप्यूटर में मिल जाएंगी, जिससे शिक्षकों पर क्या होता है? दबाव कम होता है। और द्विपक्षीय संप्रेषण में सहायक है। इसमें क्या है? पारंपरिक पुस्तकों व्याख्यान शिक्षण में एक पक्षीय संप्रेषण होता है। साथ में इसमें विद्यार्थी उद्दीपन प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि इसमें अंतःक्रिया की न्यूनता होती है। इसके विपरीत कंप्यूटर सहायक अधिगम में मीडिया अथवा प्रकरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इस जो कंप्यूटर सहायक अधिगम है उसमें द्विपक्षीय संप्रेषण होता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का क्या अर्थ है? 2 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक लाइव ऑडियो का दृश्य बैठक। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की क्षमता के साथ किसी संगठन में दूरस्थ टीमें भौगोलिक रूप से फैली होती हैं। देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टीमें जो है अलग अलग जगहों पर फैली हुई हैं, और लेकिन वो एक साथ क्या कर सकते हैं? संचार, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं। इसमें क्या फोन, वीडियो चैट सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल हो सकता है। इसमें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसे आजकल जूम ऐप है, गूगल मीट है, ये सब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का क्या है? एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बहुत सामान्य टॉपिक है। पाठ की तैयारी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा
पीपीटी। तो पीपीटी की फुल फॉर्म है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप एक बहुत अच्छी, पावरफुल और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। ये हमारे डेटा को स्लाइड के रूप में तैयार करने, उसे क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, शेयर और प्रेजेंट करने का काम करता है। और पावर पॉइंट में आप एनिमेशन, फोटो, ग्राफिक्स, वीडियो, बैकग्राउंड को जोड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको कई प्रकार के अलग अलग टूल्स मिलते हैं, जिसकी सहायता से आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। देखो, अगर आप शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए पीपीटी का प्रयोग करेंगे, जो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनती है, एक शीट बनती है जिसमें आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट, लिखे हुए डाटा ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप शिक्षण सामग्री के लिए एनिमेशन बना सकते हैं, फोटो, ग्राफिक बना सकते हैं। एक अच्छी फाइल तैयार होती है जिसे पीपीटी कहते हैं, जो कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर तैयार होती है। तो पीपीटी फाइल का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए पर्याप्त किया जाता है। व्यवसाय योजना प्रस्तुत करना, लेकिन मुख्यतः पढ़ाने में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन जो इसका प्रयोग होता है व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने में, शोध पत्र प्रस्तुत करने में, ट्यूटोरियल बनाने में, उत्पाद प्रदर्शन करने में, फोटो एल्बम बनाने में, परियोजना, कोई आपके पास प्रोजेक्ट है उसको प्रस्तुत करने में, ठीक है ना। अब है MOOC। MOOC क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। यह क्या है? ऑनलाइन मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, और जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। MOOC नए कौशल सीखने, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने, बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करने का एक किफायती और लचीला तरीका प्रदान करता है। देखो, MOOC को पहली बार दूरस्थ शिक्षा में, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसमें बिना किसी कॉलेज को ज्वाइन किए हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, 2008 में पहली बार पेश किया गया था। MOOC दूरस्थ शिक्षा में व्यापक रूप से शोधित विकास कार्यक्रम है। इसका उपयोग, ये पाठ्यक्रम अक्सर प्रमाणन प्रदान करते हैं। किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाया जाता है। इसके पाठ्यक्रम को रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। आमतौर पर MOOC का उपयोग उच्च शिक्षा, स्किलिंग, कैरियर उन्नति के लिए किया जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप जानते हैं टीचिंग लर्निंग मतलब TLM, मतलब शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं वो TLM कहलाते हैं। TLM। एडुसेट बहुत महत्वपूर्ण है। एडुसेट GSET 3, जो एडुसेट के रूप में जाना जाता है। यह क्या है? एक उपग्रह है, शिक्षा का उपग्रह, जो यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है। भारत का पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है। एडुसेट का पूर्ण नाम है एजुकेशन सैटेलाइट। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। तो एडुसेट क्या है? भारत का पहला क्या है? उपग्रह है, शिक्षा उपग्रह। इसे GSET 3 भी कहा जाता है। 20 दिसंबर 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दूर की कक्षा में शिक्षा प्रदान करना है। एडुसेट का मुख्य उद्देश्य, एडुसेट लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। शैक्षणिक कार्यक्रमों का उपयोग करके शिक्षकों की खामियों को दूर करना, तकनीकी शिक्षा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करना, खासकर देश के दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते। ज्ञान दर्शन क्या है? ज्ञान दर्शन भारत में शैक्षिक टेलीविजन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, इग्नू की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाला एक संयुक्त उपक्रम है। ज्ञान दर्शन एक क्या है? एक चैनल है, टेलीविजन का एक चैनल है, शैक्षिक चैनल, ठीक है। इसमें MHRD, सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, इग्नू की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाला एक संयुक्त उपक्रम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 नवंबर 2001 में इलाहाबाद के पहले केंद्र के साथ हुई थी, ठीक है। दीक्षा क्या है? दीक्षा एक ऐप है जो NCERT चलाता है। टीचर्स मोबाइल ऐप है जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच है, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में NCERT की एक पहल है। यह औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2017 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए है। यह वर्तमान में 36 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है दीक्षा ऐप। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।